तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है दादी, ज़माना बदल गया है। बाय मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय दादी कहकर खुशी ने अपनी बाहें अपनी दादी के गले में डाल दी। रेखा जी भी अपनी पोती को दुलार करते हुए बोली, तू पता नहीं कब बड़ी होगी। और इतना कहकर जब पीछे मुड़ी तो झट से अपनी साड़ी के पल्लू से खुशी की टांगों को ढक दिया और भोलेपन से बोली, बिटिया तू पैंट पहनना भूल गई है। यह सुनकर खुशी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ओ मेरी भोली दादी, आप भी ना बहुत अच्छा मजाक करती हो। मैं पैंट पहनना नहीं भूली हूँ। आज मैंने शॉर्ट स्कर्ट्स पहने हैं। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? खुशी ने इतराते हुए अपनी दादी रेखा जी से पूछा। क्या तू यह पहनकर घर से बाहर जा रही है? और वह चिल्लाने लगी, नीता, अरे ओ नीता, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ आ। उनकी आवाज़ सुनकर घबराई हुई सी उनकी बहू नीता ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी क्या हुआ? रेखा जी ने गुस्सा होते हुए कहा, देख तेरी बेटी ने क्या कपड़े पहन रखे हैं। नीता बोली, अच्छा माँ जी, यह तो आजकल का फैशन है। यह सुनकर तो रेखा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे चिल्लाई, बहू तुमने तो लाज शर्म बिल्कुल बेच खाई है। इस नंगेपन को तुम फैशन कहती हो? बात बढ़ती देख खुशी बोली, आप दोनों अपना चालू रखो, मैं जा रही हूँ। और वह चली गई। फिर तो रेखा जी ने पता नहीं नीता को क्या क्या सुना दिया। बहू तूने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए हैं या नहीं? भला ऐसे कपड़े पहनकर कोई घर से बाहर जाता है? नीता ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। माँ जी आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं और आजकल सब यही पहनते हैं। पर रेखा जी नीता के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और रात को जब उनका बेटा प्रमोद आया तो आते ही उन्होंने उससे भी शिकायत कर डाली, बेटा मैं यह क्या देख रही हूँ? तुमने अपने बच्चों को कोई संस्कार दिए भी हैं कि नहीं? यह कैसे कपड़े पहनकर खुशी बाहर जाती है? तुम उसे समझाते क्यों नहीं? पिता होने के नाते तेरा यह फर्ज बनता है कि तू अपने बच्चों को सही गलत की शिक्षा दे। प्रमोद सब समझ जाता है और मुस्कुराता है। वह कहता है, माँ खुशी कोई बच्ची थोड़ी है, वह अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। और रही बात कपड़ों की तो आजकल का फैशन है। रेखा जी गुस्सा होते हुए, यह नंगापन कब से फैशन बन गया? प्रमोद बोला, माँ अब ज़माना बदल गया है। अब ना तो बच्चे पहले जैसे आज्ञाकारी और संस्कारी रहे और ना ही माँ बाप के पास इतना समय रह गया है कि बच्चों की ज़िंदगी में ताक झाँक करें। यह नई पीढ़ी है माँ, ये अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानती है और अगर इन्हें ज़्यादा कुछ समझाओ तो जनरेशन गैप और दकियानूसी होने का आप पर ठप्पा लगा देती है। तुम अभी नई नई गांव से आई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। बाहर निकलकर देखोगी तो सब तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहने दिखाई देंगे। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम बिना वजह बच्चों की पर्सनल लाइफ में दखल मत दो। अच्छा तो अपने बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें अच्छा बुरा समझाना दखल अंदाजी हो गई है, अम्मा ने ताना देते हुए कहा। प्रमोद हाथ जोड़ते हुए, अम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ, कृपया करके मुझे इन झंझटों से दूर ही रखो। अच्छा तो अब तुझे माँ की बातें झंझट लगने लगी हैं? फिर मत कहना कि मैंने तुझे नहीं बताया। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर मत रोना। रेखा जी ने अपना सारा गुस्सा प्रमोद पर उड़ेल दिया। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। रेखा जी अब तो रोज़ ही खुशी के पहनावे को लेकर टोका टाकी करने लगी। इसका असर यह हुआ कि जो खुशी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी वह उनसे दूर होती चली गई। अब तो उसे दादी की आवाज़ से भी चिढ़ होने लगी। पर ना तो उसने दादी की कोई बात मानी और ना ही रेखा जी ने उसे टोकना बंद किया। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ा देर से आऊँगी। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्मोत्सव के बाद ही आऊँगी। पर माँ जी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, नीता ने चिंता जताते हुए कहा। अरे जब जवान लड़की रात को बाहर रह सकती है तो मुझ बुढ़िया को भला कौन उठा कर ले जाएगा? उन्होंने नीता को ताना दिया क्योंकि खुशी अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसके बाद नीता ने एक शब्द भी नहीं कहा।
रात को खुशी खुशी रेखा जी जब मंदिर से लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि दो लड़के एक लड़की को ज़बरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पास ही पड़ी लकड़ी उठाई और उन लड़कों पर धावा बोल दिया। लड़के घबराकर भाग गए, पर जब उन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि यह और कोई नहीं, खुशी थी। खुशी की आंखों में आंसू हैं और वह दादी से नज़रें नहीं मिला पा रही है। रेखा जी उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे अपने साथ घर ले आती हैं। घर आकर भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करती और खुशी से भी कहती हैं कि तुम इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ, पर बेटा इतना ज़रूर याद रखना, ज़माना चाहे कितना ही बदल जाए पर औरत की इज्जत कांच की तरह होती है। अगर उस पर एक कंकर भी लग जाए तो टूटकर बिखर जाती है। अगले दिन खुशी कॉलेज के लिए तैयार होती है। वह जाकर दादी के गले में बाहें डालकर कहती है, दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। नीता जी फटी फटी आंखों से खुशी की तरफ देख रही हैं, क्योंकि आज खुशी ने सूट सलवार जो पहन रखा है। रेखा जी नीता को डांटते हुए, बस करो बहू, मेरी बेटी को नज़र लगाओगी क्या? ज़माना चाहे कितना ही बदल जाए, अगर प्यार से समझाया जाए तो बच्चे सब समझते हैं। उन्होंने नीता को फिर से ताना मारा और मुस्कुराने लगी। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.